अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर। और मेरे पीछे इस बोर्ड पर जो लिखा है ज़रूर आपने पढ़ा होगा, और वो है जिनका ख्वाब है ग्रामर के बिना इंग्लिश बोलने का। ठीक है, तो आज इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं मगर हम ग्रामर के बड़े मुश्किल आड़े टेढ़े जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं, क्या उन सब को छोड़कर बगैर ग्रामर के क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं? तो जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ सवालात आप लोगों से करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या आप जो जबान बोलते हैं, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है या फिर कोई सी भी जबान है जो आप अपनी सराउंडिंग में दिन रात 24 घंटे अपने घर पर, कहीं शॉप पर, ऑफिस में, मॉल में, किसी ग्रोसरी स्टोर पर, सब्जी की दुकान पर या कहीं पर भी जो जबान आप बोलते हैं, क्या आपने कभी उस जबान की ग्रामर पढ़ी है? तो जवाब यकीनन आप लोगों का होगा ना। जैसे मैं अभी उर्दू में बात कर रहा हूं तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उर्दू की ग्रामर सिवाय मेरे उर्दू सब्जेक्ट के मैंने कभी पढ़ी है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे उर्दू की ग्रामर का कोई अंदाजा नहीं है। मगर मुझे इतना जरूर पता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इस वक्त वो ग्रामेटिकली उर्दू की ग्रामर की रूह से वो दुरुस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और मुझे इतना भी पता है कि मेरे ये सारे सेंटेंसेस जो मैं अभी उर्दू में आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग बआसानी इन सब सेंटेंसेस को समझ पा रहे हैं, जबकि आप लोगों ने खुद भी ग्रामर उर्दू की नहीं पढ़ी है या हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ी है। तो सवाल यह है कि आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, मगर फिर भी आप क्यों, किस तरह, कैसे इतनी अच्छी उर्दू या इतनी अच्छी हिंदी बिना ग्रामर पढ़े बोल सकते हैं? तो जवाब है आपकी सराउंडिंग। ठीक है, मतलब वो लोग जिन लोगों के बीच आप मौजूद हैं या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हैं या फिर आपकी जो भी डेली रूटीन है, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, जब हम उनसे भी बात करते हैं तो हम उसी जबान में बात करते हैं जो जबान हम रेगुलरली बोल रहे हैं। अगर हम घर से बाहर जाते हैं किसी शॉप पर, ठीक है, दूध खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, बैंक जा रहे हैं, या फिर कुछ भी, या फिर एग्जाम्स देने भी जा रहे हैं या इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई हम उसी जबान में बातचीत करें जिस जबान में हम फ्लुएंट हैं और हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं। अब इसी तरह से जैसे हमें ग्रामर उर्दू हिंदी की नहीं आती, तो सवाल ये है कि अगर आप इंग्लिश को भी इसी तरह से बोलना चाहते हैं तो इस चीज़ का जवाब ये है कि दो तरीक़ेकार हैं, दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप इंग्लिश को बिना ग्रामर को सीखे जो है वो बोल सकते हैं। सबसे पहली कि अगर आप एक फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं हैं तो सबसे पहले एक फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं। ठीक है, अगर आप किसी फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाकर 2 साल, 4 साल, 6 साल या फिर 8-10 साल रहते हैं तो मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश में बआसानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। लिखने का यकीनन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप लिख नहीं पाएंगे ग्रामेटिकली। हो भी सकता है कि आप शायद लिखने के भी काबिल हो जाएं अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अपना वक्त सर्व करते हैं, मतलब अपना वक्त गुजारते हैं वहाँ, जो है अपना जो है टाइम गुजारते हैं। तो फिर इसके बाद हो सकता है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। जैसे हमने हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी बोलना सीख ली मगर हमने ग्रामर नहीं सीखी, इसी तरह से अंग्रेज लोग, ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उन्होंने भी इंग्लिश की ग्रामर नहीं सीखी, वो भी
सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश की ग्रामर सीख रहे हैं और हम उर्दू की ग्रामर को इतना तवज्जो नहीं देते, तो इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी जो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे तो वो भी इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से। अब वो एनवायरनमेंट हमारे पास, या तो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें यहीं पर ही कि भाई आप कहीं पर भी जाएं, अपने घर में घर वालों से सबसे इंग्लिश में बात करें और वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करें, तो वो इंप्रूवमेंट आएगी। शॉप पर जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, मुर्गी खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ठीक है, कार रिपेयर के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, बार्बर के पास जा रहे हैं, वो सब के सब क्या आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हैं तो यकीनन आपको हर जगह, हर कहीं, हर एक शख्स इंग्लिश में ही बात करता हुआ मिलेगा। जब आपको हर एक शख्स इंग्लिश में बात करता हुआ मिलेगा तो यकीनन आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि आप इंग्लिश बोलें और तब आपकी जबान से खुद ब खुद इंग्लिश निकलने लग जाएगी। ठीक है, ये था पहला तरीका। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ, और दूसरा तरीका है, देखें आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि 101 फिकरात को याद कर लें तो फिर जो है आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इन 20 सेंटेंसेस को याद कर लें, मतलब फिकरात को, जुमलों को याद कर लें तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, माना कि ये पॉसिबल है, ठीक है, आप सेंटेंसेस को, फिकरात को याद कर लेंगे, तो क्या ये मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए कि भाई आप इतने सारे फिकरात, इतने सारे सेंटेंसेस को आप अपने जहन में बिठाएं, जहन नशीन करें? तो इससे तो बेहतर ये है कि आप इंग्लिश की ग्रामर ही क्यों ना पढ़ लें। तो इस तरह से आप कभी भी इंग्लिश को बगैर ग्रामर सीखे नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी या नॉर्मली भी इंग्लिश बोलनी है तब भी आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, जब ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब हमारी मादरी जबान नहीं है जो हम अपनी 24 घंटे अपनी सराउंडिंग में बोल सकें, ये वो जबान नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। हम कभी कभार कहीं कहीं जो है इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरव्यूज हो गए या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं जहां पर जो है एनवायरनमेंट ही इंग्लिश है और वहां पर आपने बोलनी ही इंग्लिश है, तो तब हम कंपेल्ड हैं। ठीक है, व्हेन वी आर कंपेल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश देन वी ट्राई आवर बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? अगर हमें अच्छी से इंग्लिश बोलना सीखनी है तो भैया हम बगैर ग्रामर के इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। तो जिनका ये ख्वाब है बगैर ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलने का, तो ये ख्वाब भैया ख्वाब ही रहेगा, ये गलतफहमी ही रहेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते, नहीं सीख सकते। अगर बोल सकते हैं तो भैया एक ही हल है कि आप किसी फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं। जब आप वहां जाएंगे तो फिर इसके बाद आप खुद ब खुद बोलना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितना ग्रामर, कितनी वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसी तरह से अगर आपका प्यार और मोहब्बत मिलता रहा और इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो हमारी वीडियोस को देखते रहें तो ज़रूर मैं और मेहनत और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टिप्स और टेक्निक्स लेकर आऊँ। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।